अक्रूर जी वो रात मथुरा में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंदगांव की ओर चल दिए। यात्रा के समय उनका हृदय भगवान की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गया। वे इस प्रकार सोचने लगे, अरे मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म, ऐसी कौन सी तपस्या, अरे ऐसे किस सत्पात्र को मैंने कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण दान दिया है, अरे जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अरे मैं तो बड़ा विषयी हूँ, अरे बड़े बड़े सात्विक पुरुषों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान के दर्शन होंगे। जिस प्रकार नदी के प्रवाह से तिनका भी कभी कभी इस पार से उस पार लग जाता है, वैसे ही समय के प्रवाह से साधारण मनुष्य भी इस संसार सागर को पार कर जाता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा। आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, और जिसकी वजह से मैं भगवान का दर्शन पाऊंगा। आज मैं प्रभु को अपने इन नेत्रों से देखूंगा। तब बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए मैं तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। अहो उनके चरण कितने दुर्लभ हैं, मैं तो बस उन चरणों में लौट जाऊंगा। और उनके साथ जो उनके ग्वाल सखा होंगे, मैं उन सब के चरणों की वंदना करूंगा। जब मैं प्रभु के चरणों में गिरूंगा तो क्या प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रखेंगे? मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास आया हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तो निर्विकार है। वो चित्त के बाहर भी हैं और चित्त के भीतर भी हैं, समदर्शी हैं। अरे मेरी शंका ही व्यर्थ है। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे, और उस समय मेरे जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं परमानंद में मगन हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ, मेरा उनके सिवा कोई आराध्य नहीं है। वे अपनी बाहों से पकड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, मेरी तो देह ही पवित्र हो जाएगी। प्रभु का आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्म में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, सब छूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर लेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे। अरे मेरा तो तब जीवन ही सफल हो जाएगा। फिर बलराम जी मुझे अपने हृदय से लगाएंगे, फिर दोनों भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे और वहां सब मेरा सत्कार करेंगे। मार्ग में इस प्रकार चिंतन करते करते वे नंदगांव पहुंच गए। अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा ही उनकी पहचान हो रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ, वे अपने आप को संभाल न सके, विह्वल हो गए। रोम रोम खिले उठा, नेत्रों से आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे, और रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो ये मेरे प्रभु के चरणों की रज है। फिर दोनों भाइयों को गोदोहन करते हुए देखा, प्रेमावेग से अधीर होकर दोनों के चरणों में साष्टांग लौट गए। दर्शन से इतना आह्लाद हुआ कि कंठ रुंध गया, वे अपना नाम तक न बतला सके। प्रभु उनके मन का भाव जान गए, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, और फिर वे बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब बलराम जी ने भी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हमारा नाम मात्र का मामा कंस आपको कष्ट तो नहीं देता? अरे कंस तो हमारे कुटुंब के लिए एक भयंकर व्याधि है। मेरे ही कारण मेरे माँ बाप को अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी। अरे मेरे ही कारण उनको हथकड़ी लगी, मेरे ही कारण उनके सभी पुत्र मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी का तो मुझे दर्शन हो, आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। तब अक्रूर जी ने वो सारी बातें बताई जो कंस ने कही थी। फिर एक हाथ बलराम जी ने पकड़ा, एक हाथ कृष्ण जी ने पकड़ा, और दोनों भाई अक्रूर जी को घर के भीतर ले गए। उनके
पांव पखार कर उन्हें आसन पर बैठाया और दोनों भाई अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। नंद बाबा और यशोदा मैया ने बड़ा आदर किया और उन्हें प्रसाद खिलाया, और जब विश्राम करके थोड़ी देर हो गई तब नंद जी हाथ जोड़कर पूछने लगे, यदि आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन हो तो बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब अक्रूर जी ने कहा कि हे नंद बाबा, कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। इतना सुनते ही नंद जी तो कांप गए। हे अक्रूर जी, आप तो जानते हो कंस कितना दुष्ट है। तब अक्रूर जी ने समझाया और कहा, बालकों को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना। तो नंद बाबा ने कहा, सो तो ठीक है, मैं आपकी बात मान भी लूं, पर कन्हैया की मैया तो किसी प्रकार मानेगी नहीं। यशोदा को समझाना बहुत कठिन होगा। अक्रूर जी ने कहा, यह भार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे सुबह इन दोनों को लेकर जाना है। आप नहीं भेजेंगे तो दुष्ट कंस चढ़ाई कर देगा। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के हाथ यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे श्याम सुंदर और गौर सुंदर को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। गोपियां विधाता को दोष देने लगी, अरे पहले मिलाता है फिर अलग कर देता है, तुम्हारे हृदय में दया लेश भी नहीं है। और कहती हैं, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चट पड़ गई है। अरे देखो तो सही, इनका सौहार्द प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। अरे हमने इनके लिए सब कुछ छोड़ा, इनकी दासी बन गई और ये हमारी तरफ देखते तक नहीं। अरे प्रातःकाल तो मथुरा की स्त्रियों के लिए बड़ा ही मंगलमय होगा, उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। अरे मथुरा की युवतियां तो अपनी मीठी मीठी बातों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये वहीं रम जाएंगे। और फिर कृष्ण हम गंवार ग्वालिनी के पास क्यों आएंगे। अरे ये अक्रूर कितना निष्ठुर है, इधर तो हम गोपियां इतनी दुखी हैं और ये हमारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता। अरे ऐसे क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है, वो भी तो आसानी से मथुरा जाने के लिए राजी हो गए और मतवाले होकर ये सारे गोपगण भी उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। अरे अब हम क्या करें, हम स्वयं ही जाकर श्याम सुंदर को रोकेंगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार कर वे रोने लगी। और इधर नंद भवन में रात्रि को जब सब सो गए तब यशोदा जी ने नंद बाबा जी से कहा, अरे आपका मुख क्यों उतरा हुआ है, कैसे आए हैं अक्रूर जी। तब नंद जी ने कहा, हमारे बालकों को कंस ने बुलवाया है। अरे सुनते ही यशोदा जी व्याकुल हो गई, हमारे बच्चों को मथुरा में क्या काम है। अरे ये कंस कितना अत्याचारी है, मैं नहीं जाने दूंगी। और पूरी रात ऐसे रोते बिलखते बीती। आगे की चर्चा कल करते हैं, तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।